जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी की परम कृपा से सिनेमा महालक्ष्मी पथ को अभूतपूर्व सफलता मिली। उस अवसर पर सिनेमा के निर्माता श्री संजय तलवार जी द्वारा श्री माता जी के साथ एक सुंदर भजन का आयोजन सिंबल होटल में किया गया था। नासिक में बुधवार 29 नवंबर 2023 को शाम 6 से 9 बजे तक किया गया था। इस मौके पर उन्होंने अपने जीवन में सहयोग कैसे प्राप्त हुआ, श्री माता जी ने कैसे आत्म साक्षात्कार दिया, इस सभी अनुभव साधकों के सामने बताए। यहाँ पर नए साधकों को भी आत्म साक्षात्कार मिला। साथ ही इस मौके पर सिनेमा के म्यूजिक डायरेक्टर पी धनंजय धुमाल जी, इनका भी साथ मिला। श्री काळे इन्होंने उपस्थित साधकों को मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सहयोगी शामिल हुए। इस बारे में हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर काकड़ इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। जय श्री माता जी। बोलो आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। थैंक यू माँ ने मेरे को दिया है और माँ ने कहा कि अब तुम रोशन हो गए। अब पता नहीं आपको बताऊं कि कैसे हो गया ये सब। जब माँ ने मेरा हाथ थामा और मुझे कहा कि बेटा सहयोगी बनोगे, तो उस समय कोई 20-30 लोग श्री माता जी के चरणों पर बैठे थे और वह हमारे घर आई थी चाय पीने। परिवारों में कोई तो माँ ने कहा मुझे झरोके देखने हैं, मुझे ये सब करना है, तो तुम मेरे को ले जाओ। तो उस वक्त हमारे राजेश शाह भैया हैं, जो उनकी मर्सिडीज गाड़ी, उनका शॉफर, 2-3 आदमी सब पैक थे उस गाड़ी में, सबका जगह बनी हुई थी, मेरी जगह नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने कहा श्री माता जी कैसे होगा? श्री माता जी कुछ नहीं बोले, बोले आप लेके जाएंगे। इतना कह के चुप हो गए। थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, फिर गाना सुनाता हूँ। तो हम जब सुबह 5 बजे, सुबह श्री माता जी 6 बजे निकलना चाहती थी जयपुर से। सुबह 5 बजे मेरे को जलाया, श्री माता जी बुला रहे। मैं वहीं सो रहा था जयपुर में, जहाँ पे श्री माता जी रह रही थी, वहीं पे उसी घर में हम भी रह रहे थे। तो मैं अपनी फिएट गाड़ी लेके आया था, अपने पिताजी, अपने माता, अपनी वाइफ को लेके। हम 4 लोग थे, 2 आगे बकेट सीट थी, 2 लोग पीछे बैठते थे। इससे ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाते थे। छोटी सी फिएट गाड़ी थी, नई वाली। तो मैंने श्री माता ने बुला के मुझे कहा, अच्छा तो तैयार हो हमें ले जाने के लिए? मैंने कहा श्री माता जी आपकी तो मर्सिडीज तैयार है, ड्राइवर तैयार है, सब लोग आ रहे हैं। श्री माता जी फिर कुछ नहीं बोला, फिर ध्यान में चले नहीं आऊँ बंद करके। मैं भी बैठा रहा के चल रहा हूँ। इतने में दरवाज़ा खटखटाया, कोई इंसान आया और उसने बोला, माँ वो आपका जो ड्राइवर है मर्सिडीज वाला, वो बीमार पड़ गया, वो नहीं आएगा आज। तो श्री माता जी ने कहा पर हमें तो टाइम पे निकलना है। तो उन्होंने फिर मेरी तरफ देख के कहा मुझे ले जाओ। ठीक है जी, श्री माता जी आपने माहौल बना दिया, मुझे ले जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा श्री माता जी पर मैं मर्सिडीज नहीं चला सकता। बोले क्यों? मैंने कहा ये तो राजेश भाई की गाड़ी है, कुछ इधर उधर हो गया तो मुश्किल पड़ जाएगी, मैं तो चलाऊंगा, मुझे तो डर लगता है, मैंने मर्सिडीज कभी नहीं चलाई। तो श्री माता जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गाड़ी में चलेंगे। तो वो जो इंसान खड़ा था उसने कहा कि माँ बस इनकी तो फिएट है, आप फिएट में थोड़ी जाएंगी, पीछे तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा माँ आगे बकेट सीट है, उसमें तो बहुत कंफर्टेबल आप हो जाएंगी। हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ बकेट सीट में सामने बैठूंगी। वहां से हमने श्री माता जी के साथ, मेरे को याद नहीं आ रहा, 4 दिन उसी गाड़ी में हम घूमे, 3000 किलोमीटर। और कहानी तो इतनी लंबी है कि घंटा लग जाएगा बताते बताते, मगर 2 मिनट में मैं आपको वो ये गाने का जो तात्पर्य है क्या है, कैसे बना। ये रास्ते में जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो श्री माता जी ने कहा अब इतना लंबा सफर है कैसे कटेगा, तुमने शादी के टाइम पे बहुत अच्छे गाने गाए थे, एक कोई सुना दो। तो मैंने कहा माँ वो तो फिल्मी गाने हैं, अब मैं आपके आगे वो तो नहीं गा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं तुम फिल्मी गाओ। तो मैंने फिल्मी गाया। जब मैंने गाया
तो माँ ने सब पीछे 3 लोग बैठे थे, मेरी वाइफ, वहाँ की लीडर थी परदल और मनीष थे, उनका खाना बनाते श्री माता जी का साथ गए थे। तो उनको बोला इस गाने में तुम लोग को वाइब्रेशन आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं माँ कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो माँ ने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसके ना शब्द बदल देते हैं। तो श्री माता जैसे मैंने गाने के शब्द बताए तो श्री माता जी ने शब्द दिए, इसके बदले में ये गाइए। तो मेरी मिसेज पीछे काम पेंसिल लेके लिख रही, गाड़ी तो मैं चला रहा था। उस पर लिख के उन्होंने पढ़ के सुनाया और कहा कि अच्छा आपने जो ओरिजिनल गाना गाया था अब उसके बदले में वो गाओ जो श्री माता जी ने बोले हैं शब्द। माँ ने कहा कि इसको सुन के आप जब जयपुर में पब्लिक प्रोग्राम होगा तो आपको ये भजन गाना है और लोग ध्यान में चले जाएंगे। बजाइए, फिल्मी गाना है पर धुन वही है, पर शब्द श्री माता जी के हैं। संबंध ऐसा जुड़ रहा था कि हमको उनकी सेवा करनी थी। हम लड़की वाले थे, वे लड़के वाले थे और हम नए थे, हम कुछ सहयोग कोई कुछ नहीं समझते थे। मगर मैं ये देखा कि कुछ लोग आगे 20 लोग ज़मीन पर बैठ गए, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा आज मेरे घर में लड़की वाले आए हैं और ज़मीन पर बैठ गए। यहाँ मैंने सोफ़े तैयार करके रखे थे, इतने सारी कुर्सियाँ थी, इतना सारा इंतज़ाम था, वो सब ज़मीन पर बैठे हैं और कई तो उनमें से देश विदेश के फॉरेनर भी थे। तो बहुत मैं तो बिल्कुल पिघल गया और मैंने कहा माँ इनको बताइए कि कृपया हमारी कुर्सियों पर बैठ जाएं। तो माँ हंस के कहती है अब मैं इनको कैसे समझाऊँ, ये पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। ये कहते हैं कि नहीं हम ज़मीन पर बैठेंगे, जब माँ ऊपर बैठेगी तो हम माँ के साथ नहीं बैठ सकते, हम ज़मीन पर बैठेंगे। तो उस समय मैं माँ के साथ बैठा था, तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ, तो मैं भी आके नीचे ज़मीन पर बैठ गया। तो माँ ने कहा अरे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या, हमारे घर का रिश्ता होने वाला है, आप ऐसा अनर्थ नहीं करिए, आप आके यहाँ बैठिए, अब उनके हुक्म को भी ना टाला जाए। तो बैठ तो गया पर पानी हो रहा था अंदर से। तो वहाँ से सबसे पहली बार मैंने ये देखा कि कैसे लोग श्री माता जी की तरफ इतने समर्पित थे, इतना उनका माँ की तरफ इतना मैं कह लो कि समर्पण था कि देख के उनकी आंखों की चमक देख के, उनके चेहरों के नूर देख के मैं तो खुश हो गया। मैंने माँ को कहा माँ क्या ये सहज योग है? तो माँ ने कहा अब तुम्हें समझ आई है। आज की पुस्तकों में है क्या? नहीं, तो आम आदमी जानेगा कैसे? मेरा ये सौभाग्य था कि श्री माता जी के साथ पूरे विश्व में मैं गया, श्री माता जी की टॉक सुनता था मैं, श्री माता जी लेक्चर देती थी, लोगों को सहयोग देती थी, तो मैं स्टेज में बैठा रहता था। उस समय संगीत कोई नहीं गाता था, तो मुझे बुला के कहा जाता था कि अभी माँ बोलेंगी, उसके पहले 10 मिनट आप भजन करें। तो हमारे वो गिने चुने भजन होते थे, हे मजा सुनम भजे या जागो कुंडलिनी माँ या अपने हृदय के सारे द्वार, वो जो हमने उस वक्त के भजन बनाए थे हम वही गाते थे। और भी कुछ फिल्मी गानों पे भी हमने भजन लिखे। तब हमको भजन लिखने नहीं आते थे, तो माँ ने क्या फिल्मी गाने गा लो, कोई बात नहीं है, उसमें शब्द जो है वो सहयोग के होने चाहिए। तो इस तरह से माँ ने हमसे वैसी शुरुआत कराई, न जानते हुए भी उन्होंने हमको सारा ज्ञान अपने अनुभव से हमें दिलाया। हमको शर्म आने लगी कि हम फिल्मी गानों में भजन बना रहे हैं, जबकि खुद के हमारे भजन निकल के आ रहे हैं हमारे अंदर से, क्योंकि वो चक्र खुलना था ना, हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जो चक्र सृष्टि को रचाता है ब्रह्मदेव का। दूसरा चक्र हमारा इसमें देखिएगा, ब्रह्मदेव सरस्वती का चक्र है, ये सृष्टि को बनाता है। ये हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी है, हमारी सृजन शक्ति है, उसको उजागर करता है ये चक्र। ये जब कुंडलिनी इस चक्र को पार करती है, तो क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म जन्मांतर की जो इच्छाएं हैं वो आपको एक आर्टिस्टिक इंसान बना देती है। आप जानते नहीं कि आपके अंदर कौन सा आर्ट पनप रहा है। ये सहयोग का करिश्मा आपके अंदर कुंडलिनी करती है, और ये माँ ने मुझ में करा के दिखाया कि मेरा स्वादिष्ठान चक्र जब खुला तो माँ ने जब हुक्म करना बेटा इस पर लिखो,
अब ये पूजा है, इस पे आपको गाना है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1986 में कैसे श्री माता जी ने गणपति पुले में गणेश पूजा होने जा रही थी। उस वक्त कोई हरी, जैसे भाई साहब ने कहा था 85 में फोक संगीत होता था महाराष्ट्र का, मराठी में। उसके अलावा कोई भजन कीर्तन नहीं गाता था हिंदी में। और फिर बात आई पूजा की। श्री माता जी ने कहा मेरे को गणेश पूजा में एक भजन चाहिए। तो मैंने ये भी बता दिया कि आदि शंकराचार्य का आपने भजन गाना। अब बताइए साहब, मैंने तो आदि शंकराचार्य का नाम ही नहीं सुना था माँ से। वो तो दूर की बात है कि वो भजन मैंने गाना है, और वो भी कब गाना है, अगले दिन। अब माँ तो कह के चली गई, आदेश दे दिया माँ ने। अब हम माँ के बच्चे ये बैठे सोचे कि यार हमसे कैसे हुआ ये, कल माँ ने बुला लेना पूजा में, गाओ जी। तो मैं माँ के, जब माँ चली जाती प्रोग्राम के बाद तो लोग उनके ऑल्टर के आगे बैठे। माँ ने जब ये आदेश दिया, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। मेरे पास आदि शंकराचार्य के कोई श्लोक है मेरे हाथ में, कोई किताब नहीं है, मैं क्या करूँ माँ? माँ तू ही कुछ कर। उतनी देर में, थोड़ी देर के बाद एक हमारी बहन आई मेरे साथ बैठी। इतना बड़ा ग्रंथ लिया था उसने। उसने मुझे कहा कि मैंने सुन लिया था माँ ने तुमको क्या कहा और तुम घबरा रहे थे। मेरे पास आदि शंकराचार्य की ये किताब है, ये तुम रखो। अब किताब तो साहब आ गई, इतनी मोटी किताब, अब मैं कौन सा खाऊं? तो उसको मैंने कहा फिर अभी क्या करें? कहीं कुछ नहीं है, माँ से प्रार्थना करते हैं और भजन का पेज खोलते हैं, मतलब बुक को खोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने माँ से प्रार्थना की, माँ आप ही बताओ कौन सा गाना है। तो हमने बुक को खोला, जैसे ही खोला उसने हाथ रखा और वहाँ लिखा था हे मजा सुतम भजे गणेश। जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। अनुकंपा जब
ऐसी होने से जीवन तीर्थ बने जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता। ओम समर्पण हो आत्मदर्शन हो। के द्वार बसे श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे। भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए। शुद्धता और विवेक की मूरत बने। शुद्धता इतनी शक्ति वो दे कैसे अनुमान हो। हो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो। हो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो। जब हृदय में बसे मेरी माँ, जब हृदय में बसे मेरी माता। ओम समर्पण हो आत्मदर्शन। तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे और श्री माता जी ने एक बार मेरे को दिल्ली में भजन के बनने के 6 साल बाद भी मेरे को गवाया था मेरे से। और धुमान के पिताजी बजा रहे थे मेरे साथ, बहुत प्यारा बजाया, उसकी वीडियो भी बनी है, आप जरूर सुनिएगा। उसमें श्री माता जी के आंखों में आंसू आ गए, वो वीडियो में कैच हुए। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। जीव तत्व ये जिंदगी के जीने में सहजता ही खेल है। न हमने देखा था ना तुम इसे जानते हो, यही चाहते हैं तुम भी समाओ निरानंद के
तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। अच्छा, आपको लगता है कि इस फिल्म के द्वारा सहयोग का प्रचार प्रसार हो सकता है? हो सकता है, मगर आपको ये भी पता है कि ये फिल्म हिंदुस्तान में केवल 2% रिलीज में हुई है। 2% हिंदुस्तान को छुआ है, मतलब हमें 98% अभी भारत में जाना है। अब पहले तो मैं अकेला ही दिखा था, तो मैं लोगों को बोल रहा था जाओ जाओ देखो देखो दिखाओ, मगर आप लोगों ने हिम्मत करी कि आप लोगों ने मेरी बात को माना और आपने पिक्चर देखी और फिर आपने 2 हफ्ते चलाई यहाँ पे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में नासिक की ऐसी जगह है जहाँ 100 से ऊपर लोगों ने ये फिल्म को 2 हफ्ते में देखा है, क्योंकि ये आदिशक्ति की पीठ है। तो यहाँ से तो सहज की शुरुआत होती है, नासिक से। तो मैं बहुत खुशगुजार हूँ कि आज मैं आप लोगों के समक्ष हूँ, आप लोगों से चैतन्य पा रहा हूँ और आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि अब आप एक एक व्यक्ति अकेला मेरी तरह इस पिक्चर को और भी जिलों में चलाएं और सिनेमा हॉलों में चलाएं, नासिक से अलावा बाहर जा जाके चलाएं। जितने भी आपके सोशल मीडिया में जान पहचान में सहयोगी हैं, उनको आप गला फाड़ फाड़ के बताइए कि ये पिक्चर देखने और दिखाने वाली है, क्योंकि इससे आप सहज का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इससे सहज का पूर्ण ज्ञान इस पिक्चर में हमने कोशिश की है लाने की, क्योंकि 2 घंटे 10-5 मिनट की पिक्चर में आप कितना सहज के बारे में बता सकते हैं। तो उदाहरण है कहानियों के बीच में छिपी एक छोटे छोटे श्री माता जी के नुक्ते बताए हुए, श्री माता जी की टॉक्स को लेकर हम लोगों ने कोशिश की है कि ये फिल्म आम आदमी को छुए। आम आदमी जो सहयोग भी नहीं जानता, वो कम से कम अपने हृदय में बोले यार हमको भी चाहिए आत्म साक्षात्कार। और आप लेके जाएंगे उनको, ऐसे नए लोगों को सिनेमा हॉल भरेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग आपका सेंटर आके ना भरें। मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ कितने लोग हैं जो केवल पिक्चर देख के यहाँ आए प्रोग्राम में, कोई ऐसे लोग हैं जो पिक्चर देख के आए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, साहब बहुत महान आदमी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। श्री माता जी ने अमेरिका जाके सहयोग का प्रचार प्रसार किया, तो बहुत ऐलान किया वहाँ सहयोग है, परिचय बांटे, अखबारों में निकाला, रेडियो में निकाला, श्री माता जी आ रही हैं, सभी लोग आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। अब जब प्रोग्राम आया, श्री माता जी आके बैठी, तो सब चेयर्स में कोई नहीं बैठा था। तो बहुत देर के बाद श्री माता जी ने जब नजर फेरी, तो जैसे हमारे भाई साहब अकेले बैठे हैं यहाँ पे जो पिक्चर देख के आए, एक इंसान बैठा था। और आप मानेंगे नहीं, श्री माता जी ने उस दिन उस इंसान के लिए पूरा पब्लिक प्रोग्राम किया। और वहां के जो सहयोगी थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, कहा कि माँ यहाँ तो कोई आया नहीं, आपको यहाँ पे इतना प्रचार प्रसार किया। तो श्री माता जी ने कहा मेरे लिए एक ही काफी। और वो एक व्यक्ति जो आया, उसने न जाने कितने हजारों को सहयोग दिया। श्री माता जी का करिश्मा है